एनबीसी के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पुतिन से बात करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुतिन से जल्द करूंगा बात। तो एक संकेत, एक इशारा व्लादिमीर पुतिन की तरफ से और अब उसका जवाबी इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया जा रहा है। यानी यह कहा जा सकता है कि दोनों ही नेता एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो अब सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप और पुतिन में बातचीत कब हो सकती है, ये स्थिति या ये मौका कब आ सकता है। तो ट्रंप ने क्या कहा, सबसे पहले ये देखिए, पुतिन से जल्द बातचीत होने की संभावना है, ये संकेत ट्रंप ने दिए हैं। यानी कि ये समय तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि जल्दी से बातचीत हो सकती है। और अब तक 70 देशों के नेताओं ने फोन करके बधाई दी है। पुतिन ने बधाई के लिए अब तक फोन नहीं किया है। जी हाँ, मुझे लगता है कि हम जल्द बातचीत करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और कुछ ऐसा ही बयान हमने आपको व्लादिमीर पुतिन का भी सुनाया थोड़ी देर पहले। बात वो भी करना चाहते हैं, मायने क्या है, अमेरिका रूस के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद है, उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, यह सवाल है। रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील की संभावना है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। दत्ता साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? कहा यह पहले से ही जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ हम देखेंगे, लेकिन अगर पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत होती है तो रजामंदी इस बात पर हो सकती है क्या कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करने का निर्णय तक ले लिया जाए? बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि जब ये जंग शुरू हुई वो क्यों शुरू हुई, उसके कारण क्या थे। पुतिन साहब के 3 रिक्वेस्ट थे यूक्रेन को, आप नेटो मत ज्वाइन करें, आप क्रीमिया को भूल जाएं, दोनबास लुहांस्क को आप आजादी दे दें। अभी उसके बाद वो नहीं माने, अमेरिका ने शायद ही उसको, और अमेरिका यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला शुरू कर दिया और जंग चालू हो गई। अभी इतना नुकसान हो जाने के बाद, इतनी तबाही हो जाने के बाद, जहां पर यूक्रेन को बरसों लग जाएंगे दोबारा रिकवर करने में, अब जाके शांति वार्ता किस बात की होगी, किस मुद्दे के ऊपर जाके एग्रीमेंट होगा। तो वो 3 मुद्दे तो पहले से जो थे वो रहेंगे कि भैया आप क्रीमिया को भूल जाएं, दोनबास वहां तो अभी उसने ऑलरेडी, रशिया ने उसको अपने अंदर इंक्लूड कर लिया है, और आप नेटो मत ज्वाइन करें। पुतिन साहब ये भी कहते हैं कि मैं भी नेटो का मेंबर बनना चाहता हूँ। जब वार्सो पैक्ट खत्म हो गया, आप नेटो को क्यों बढ़ा रहे हैं? आप क्यों लगातार मेरे बॉर्डर्स के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट करते चले जा रहे हैं? तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर फाइनली अगर ये एग्रीमेंट होगा, और ऑफ कोर्स जो सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, वो सैंक्शंस को हटाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ही जैसे ही रशिया यूक्रेन की जंग बंद होती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान और इजराइल की भी जंग बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और मेजर पॉइंट्स दत्ता सर आपने उठाए हैं। अब सवाल यह है कि पहला कदम किसकी तरफ से बढ़ाया जाता है, क्योंकि दोनों की तरफ से संकेत तो दिए जा रहे हैं सकारात्मक, लेकिन जो ठोस पहला कदम है इतने सारे स्टेप्स में से वो कौन सा होगा और किसके द्वारा होगा। एक तरफ पुतिन ट्रंप से बातचीत को तैयार है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी कर रहे हैं।